अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर दिया हुआ है समांतर श्रेणी जिसे हम लोग बोलते हैं एपी। अब एपी होता क्या है पिछले क्लास में हम लोग बताए थे आपको। इस पे हम लोग फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समांतर मतलब क्या है, समान श्रेणी मतलब क्रम में, मतलब जो सीरीज में हो उसी को बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। आज तक पहला टाइप है, पहला टाइप क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हर टाइप आपको मिल जाएगा क्योंकि टाइप बाई टाइप आप लोग पढ़ेंगे और उस तरह वीडियो देखते हैं तो क्या होगा, आपको पूरा पूरा क्लियर आपको समझ आएगा। ये आपको बता दिया आज क्लास में हम टाइप 1 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस के लिए 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, समझे। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो आप लोग यहाँ पे रीड करिए। बोल रहा है एपी, एपी तो हिंदी बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, एपी तो बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। एपी समांतर श्रेणी, पहला बोला एपी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट 15वां पद बताएं। डॉट 15वां पद बताएं। अब इससे पहले हमने बताया था श्रेणी में जहां स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट होता है वो मेरा क्या होता है, ए होता है। जहां से शुरू होता है वो मेरा ए होता है। ए तो हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ये तो बोलते हैं लोग प्रथम पद। स्टार्ट और ये दोनों का अंतर, दोनों का अंतर होता है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या तो पदांतर या सर्व अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे और जहाँ पे वाल लगा रहा है, जहाँ वाल लगा रहा है उसे हम लोग एन बोलते हैं। हम आपको बता दिए थे वहां जहां मिल जाए 15वां 20वां 19वां वो इस तरह लगा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या है वो ये कितना दिया मेरे पास, पहला पद हुआ 3, डी मतलब दोनों का अंतर, कितना अंतर है मेरा 8 - 3, हमेशा ध्यान रखना कितना बचा 5। अब यहाँ क्या लगा 15वां पद, 15वां मतलब 15, एन कितना दिया मेरे पास 50, एन क्या दिया 50। अब बिहार बोर्ड में हम लोग बनाते हैं, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल एक क्लास लिया जा रहा है फिलहाल। अब इसके बाद बनाएंगे कैसे, इसके बाद हम लिखे प्रश्न से फॉर्मूला लीजिए टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला मैंने दिया है, फॉर्मूला जो मेरा टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये जो मेरा फॉर्मूला टी एन को बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म, टी एन को बोलते हैं अंतिम पद। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया वो यहाँ पे पुट करना है, मतलब डालना है। यहाँ देंगे ए तो वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए 15-1, डी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कितना है 5, डी का मान 5 डालिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, बहुत आसान है ये, आपको पूरा प्रोसेस जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको एक बार में आंसर आप दे सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 प्लस 15 में 1 दिया मतलब 14 इंटू, ये इंटू में रहता हुआ 5, कितना है मैं 3 प्लस 14 का टेबल हम लोग 5 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना है 70। अब ये हुआ मेरा ऐड, ये क्या मेरा ऐड मतलब जोड़ना है, कितना हुआ 73। ये हो रहा है मेरा परफेक्ट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे पास कितना मेरा 73। ये तो आपको पूरा प्रोसेस बताया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में जानते हैं, मतलब शॉर्ट में बनाएंगे कैसे। तो पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग शॉर्ट बताते हैं करना क्या, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के पर्पज हम लोग बताएंगे ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन लोग कैसे बनाते हैं। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब यही क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में जब इस क्वेश्चन दिया जाता है मतलब बिना फॉर्मूला कुछ भी नहीं करिए आप आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो ये देखिए पहला पर ए डी और एन, ये आपको पहले पता होना चाहिए। शॉर्ट में मतलब क्वेश्चन देखिए और आंसर बना दीजिए। अभी तो हमने जस्ट बताया पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस, मतलब एग्जाम में 2 नंबर पूछता है प्रोसेस हमें लिखना पड़ता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। यदि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दे दिया मैथ का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उतना टाइम लगेगा, उतना कुछ करना नहीं। शॉर्टकट बहुत अच्छा बताते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बोले 15वां पद बताए, 19वां पद बताए, 20वां पद बताए या 16वां पद बताए, कुछ भी बोल दे इस तरह से हम लोग बनाते हैं। पहले ए लिखना, ए कितना हुआ दिया हुआ 3, डी कितना हुआ दूसरा माइनस पहला 5, जस्ट पता है एन कितना दिया 15, कुछ करना नहीं है, निकालना है टी एन। सिंपल प्रोसेस, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ये कितना एन, जो भी एन दिया रहा है उसमें आप 1 समझो कितना दिया 15, समझो एक है नहीं, मतलब जाते आप कितना 15 का समझना कितना 14, 15 का कितना समझना 40, कुछ नहीं देना 15 समझना आपको 40। अब उसके बाद जो भी अंतर है डी, डी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डी कितना मेरे पास है 5, कितना हो रहा है 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्ट टर्म जो दिया हुआ है ए, जो दिया हुआ है ये ए वो जोड़ दिया लास्ट में, बस कुछ भी करना है। 14 × 70 प्लस 3 कितना हो रहा है आंसर मेरा 73, ये आ रहा है मेरा आंसर। कुछ करना नहीं है, जितना एन दिया रहेगा 15वां बोले आप दिमाग बैठा 14, जितना अंतर उससे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, अंतर से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट टर्म को हमेशा ऐड करना है। ये हुआ आपको इजी, मतलब शॉर्ट। आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन देते हैं शॉर्ट कर आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में अभी जस्ट लाया है, इसे हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे। क्या लिखना है ए कितना है या शॉर्टकट बनाते हैं, प्रोसेस में नहीं बनाएंगे। ए कितना मेरे पास 4, डी कितना हो गया 7 - 4 कितना है मेरे पास 3,
एन कितना दिया हुआ 19। अभी हम बोले शॉर्ट कट बनाना है आपको आंसर, इसका आंसर क्या रहा, हमने जस्ट बोला टीएन बराबर जितना रेक्टेंगल डालना है टीएन कर मतलब लास्ट टाइम बताना है कितना है 19। आप तो 1 घटा लो, कितना मानना है 18, 19 से 1 सबके कितना 18 गुने करना है, कितना गुना करना है, यहाँ डी कितना 3, हमेशा ये जितना ए रहा है वो जोड़ देना बस। 18 तिहाई 54 प्लस 4 मतलब क्या हुआ 58। मात्र 10 सेकंड में आपका ये ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर देगा। और ये वीडियो ना हो तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें कि जितने बच्चे वो पढ़ पाए और एग्जाम ऑब्जेक्टिव बना ले। ये आप तो एमसीक्यू का प्रोसेस बताया शॉर्ट में, ये आप तो एमसीक्यू बनेगा इस तरह से। अब प्रोसेस में क्या है एपी, तो वो भी आपको प्रोसेस एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसी आधार पर आपको हम 4 से 5 आपको क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम भी देखें आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहा है, वो बना रहे हैं नहीं बना रहे, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि समझ नहीं आ रहा एक और क्वेश्चन आपको हम बता देंगे जो आप लोग कमेंट करके बता दिया यार। अब इस पर आप लोग तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे दिया गया है, वो आप प्रैक्टिस करिए। सेम टाइप 1 था, टाइप 1 टाइप 5 प्रैक्टिस कर देते आप लोग तो बिहार बोर्ड नंबर आप तो बढ़िया ऑप्टर आ रहा हो। और ये टाइप भी आप समझ जाएंगे, ऐसा और भी क्वेश्चन आप लोग मिल गया, नोट्स भी मिल गया। और इसका जो भी बना रही है बना के आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भरे। क्वेश्चन 5 का आंसर था, हम वेट कर रहे हैं आप लोग का।